कौन थी 5 सबसे सुंदर स्त्रियां जिसे पाने के लिए देवता भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे? और इनमें से कुछ स्त्रियों के दीवाने तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण भी थे। हम आपको बता दें कि यह स्त्रियां इतनी सुंदर थीं जिसकी वजह से महाभारत और रावण जैसे कई सारे भी युद्ध भी हुए। तो चलिए जानते हैं आखिर कौन थी यह 5 सबसे सुंदर स्त्रियां। नंबर 5, अहिल्या। अहिल्या जी स्वयं ब्रह्मा जी की पुत्री थीं। उन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वो हमेशा 16 साल की बने रहेंगी। वो बेहद ही सुंदर थी। सब अर्श देव असुर उनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र अहिल्या को प्राप्त करना चाहते थे। जब अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से हो गया तब भी इंद्र पीछे नहीं हटे और एक दिन उन्होंने गौतम ऋषि का रूप बनाकर उन्होंने अर्षि पत्नी का पतिव्रत भंग कर दिया। तब अर्षि गौतम ने देवराज इंद्र और अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया। अहिल्या पाषाण की बन गई। जब भगवान विष्णु स्वयं भगवान श्री राम के रूप में पधारे तब उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया और उन्हें स्वयं पत्थर से एक स्त्री के रूप में वापस परिवर्तित किया। नंबर 4, दमयंती, जो कि बेहद ही सुंदर थी। उनकी सुंदरता का प्रमाण इस बात से मिल जाता है कि इंद्र, यम, अग्नि, वरुण जैसे देवता भी उनसे स्वयंवर करना चाहते थे और उनके स्वयंवर में उन्हें भाग भी लिया था। कहते हैं दमयंती भी सभी से विवाह करने की इच्छा रखती थी, परंतु उसे निषाद देश के राजकुमार नल से प्रेम हो गया था। नल और दमयंती के प्रेम की कथा का वर्णन हमें महाभारत वैन पर्व में भी मिलता है। नंबर 3, सत्यभामा। सत्यभामा स्वयं भगवान श्री कृष्ण की प्रिय पत्नी थी। अत्यंत सुंदर और एक योद्धा भी थी। जब भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने जाते हैं तो वो सत्यभामा को भी साथ ले जाते हैं। द्रौपदी सत्यभामा को अनुपम सुंदर स्त्री कह बुलाती है। मां सत्यभामा भूदवी का अवतार थी और उनका जन्म नरकासुर के संहार के लिए ही हुआ था। नंबर 2, उर्वशी। एक समय की बात, आशी नर नारायण हिमालय में स्थित बद्रीनाथ में तपस्या कर रहे थे। उनकी तपस्या ने इंद्र तथा अन्य देवताओं को चिंतित कर दिया था। इसीलिए इंद्र ने कामदेव, वसंत और अप्सराओं नर नारायण की तपस्या भंग करने के लिए भेजा। आशी नारायण उनके इस कार्य से क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जांघ पर हाथ मारा। उसी समय वहां एक सुंदर अप्सरा निकली और उसका आकर्षण आकाशीय अप्सराओं से कहीं ज्यादा था। ये देखकर इंद्र लज्जित और शोक से नारायण जी से माफी मांगी। नारायण जी ने इंद्र को माफ करते हुए आशीर्वाद के स्वरूप उस अप्सरा को इंद्र के साथ भेज दिया। आर्षि की जंघा अथवा उस उत्पन्न होने के कारण उन्हें उर्वशी कहा गया। उर्वशी देवराज इंद्र की सभा में बाकी सभी अप्सराओं से कहीं अधिक सुंदर थी और इसीलिए वो सभी उर्वशी से ईर्ष्या करती थीं। आगे जाकर उर्वशी का कई अन्य धर्म ग्रंथों में भी हमें नाम सुनने को मिलता है। नंबर 1, रुक्मणी जी। माता रुक्मणी माँ लक्ष्मी का ही अवतार थी। श्रीमद् भागवत गीता में जब माँ रुक्मणी माँ अंबिका के मंदिर से बाहर आती है और गहनों से सजी होती है, उनकी अनुपा सुंदरता को देखकर राजा महाराजा जो उनसे स्वयंवर के लिए एकत्रित हुए थे, उनके होश उड़ जाते हैं। वहां भगवान श्री कृष्ण की पहली पत्नी स्वयं कोई और नहीं बल्कि रुक्मणी जी ही बनी थी, जो बेहद ही सुंदर थी और रुक्मणी को स्वयं भगवान श्री कृष्ण उनके मंडप से भगा ले गए थे। उसके बाद उनके भाई रुक्मणी के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध भी हुआ था, जहां रुक्मणी परास्त हो गए थे